तुम्हें अभी फ़ोन चाहिए क्या? हाँ इंतज़ाम कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है, प्लीज़ ऐसा कर मगर दो। ये मुफ्त नहीं होगा। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 मिनट के 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, मैं कब और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? 10,000 रुपये हैं? तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैं यहाँ से कैसे फ़ोन कर सकता हूँ? वो लोग सही कह रहे थे, कहते थे इसके पास पैसे हैं। देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो तुम। ठीक है यार, मैं इंतज़ाम करूंगा। मुझे बताओ कि तुम मेरी बात कराओगे या नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, कल पहली दफ़ा बाहर जाने का वक्त, मेरे इशारे का। ठीक है, इंतज़ार करना बस। फिर मिलता हूँ मैं तुमसे, ठीक है? इस बात का पता ना चले। फिक्र मत करो। लूडोस मेरी बात सुन लो। आ भी जाओ लूडोस। लूडोस मेरी बात सुन लो। क्या आपने मुआहदे पर साइन कर दिए? हम पैसे दे चुके हैं उन्हें, अब ये जगह हमारी हो चुकी है। चलें, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी खुश हूँ कि करीम ने मेरी बात मान ली। अरे कितना प्यारा है ये। जी हाँ, आ जाओ। मुबारक हो अच्छा, तुम्हें, हम बहुत चलते हैं। अच्छा लगा मुझे। अरे मेरी जान। ओहो, ये क्या हुआ? मुझसे जग गिर गया। मुझे पता था ये औरत आके अपनी बुरी नजर लगा देगी। देखा? कोई बात नहीं, सब ठीक है। शीशा टूटना अच्छा होता है। फर्श पर पैर मत रखना। तुम्हारा बेड आ गया? वाह भाई, ये तो ब्रास का है, बिल्कुल किसी मलिका का बेड लग रहा है। सबर का फल मीठा निकला। मैं जा रही हूँ इस्मा, दरवाज़ा बंद रखना वरना मक्खियाँ अंदर आ जाएंगी। आप जा कहाँ रही हैं? मैं आसिया बाजी की तरफ। पापा घर आकर नाराज होंगे। हाँ, जैसे वो तो होटल से अपना गेम छोड़कर आ जाएंगे। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है। लूडोस आओ, तुम्हारा घर यहाँ पर है। लूडोस मेरी बात सुन लो। अगली दफा तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। जब मैं नहीं आऊँ तो खिलौनों से खेलना। मेरी बात सुनो ना। आ भी जाओ लूडोस। मैं जब भी यहाँ आऊंगा तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। तुम मुझे भूल मत जाना, ठीक है? मुझे भी एक पप्पी चाहिए, मगर मेरी मॉम को नहीं चाहिए। डैड भी मना करते हैं, कहते हैं कि तुम लूडोस के साथ खेलो। मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो बताएं, अच्छा लगा आपको? अगर करीम को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। उसे तो अच्छी लगी ये जगह। फिर तो बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे मैं वर्कशॉप जाना शुरू कर दूंगा। वक्त बिल्कुल ज़ाया मत करना। जी हाँ, बिल्कुल। बात सुनो बच्चे, इधर देखो। छोटे बच्चे इधर देखो। आपने कुछ कहा? हाँ बिल्कुल। वो बराबर वाली आई हैं। मरहबा। पप्पू ये आपका पूछ रही है। ओके मेरी जान। चलो लूडोस। गुड इवनिंग। शाम बखैर। अंदर आए ना। शुक्रिया, मैं अंदर नहीं आऊँगी। मैं ये लाई थी आपके लिए। शुक्रिया, मगर क्या ज़रूरत थी? बॉन एपिटेट। 2 मिनट के लिए तो आ जाओ, चाय पी लेना हमारे साथ। नहीं, बहुत देर हो गई है। शुक्रिया, शब्बा खैर। ठीक है। वैसे मेरा नाम फातिमा गुल है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इस्मा है।
मेरी अम्मी ने जो आपके साथ किया उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। वो नहीं चाहती थी कि उसकी अम्मी देख ले। 1 मिनट रुकने पे भी डर लग रहा था उसे। पता नहीं किस तरह के माँ बाप होंगे इसके। शायद उसकी माँ ने उसे बहुत सख्ती से मना किया है। मगर वो फिर भी यहाँ पे आई। एक एक करके सब लोग आएंगे, तुम देखना। अभी देखती रहना तुम। जैसे कि आज अस्मा अपने साथ प्लेट में बिस्किट लेकर आई, कल कोई और आ जाएगा अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेके तुम्हारे लिए, और फिर लोग वैसे ही मिलने आया करेंगे तुमसे बातें करने के लिए, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। यहाँ के लोग तुम्हें इस महल्ले में कबूल कर लेंगे। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे कबूल करे। मैं अपना सर क्यों झुकाऊं? मुझे इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? किसी को क्या अंदाज़ा कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ। दूसरों के गम को दूर से खड़े होकर देख लेना बहुत आसान होता है। इन लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया, मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर। अरे शादी का ड्रेस छुपा लिया हो तो मैं दरवाजे का लॉक खोल दूं? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी तरह की और भी लड़कियां हैं जिनके पड़ोसी उनके साथ यही बर्ताव करते हैं। बजाय इसके कि मजलूम का सहारा बने, उस पर जुल्म ढाते हैं। फातिमा गुल, दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लोग गलत मतलब निकालते हैं और इस पर कायम भी रहते हैं। बहुत नाउमीदी की बात है। खुद मेरा दिल भी बहुत दुखता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम फातिमा शाही को इस बारे में ख़त लिखें। वो है ना ख़ानदानी उमूर की वज़ीर। मैं उनको हर बात तफसील से लिखना चाहती हूँ। वो सारी बातें जो हम पर पिछले 2 सालों में गुजरी हैं। वैसे तो पता नहीं कितने लोग ख़त लिखते होंगे उन्हें। तुम अपने आप को देख लो, तुम्हें कितने ख़त आते हैं। इतने सारे ख़त हैं कि बेड के नीचे डब्बे के डब्बे भरे हुए हैं। फातिमा गुल, बेड के नीचे ख़तों की बात पर याद आया। ओह, आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। मगर ड्रेस तो मैं अलमारी में रख चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्रेस सोने का बना हुआ है। इंग्लैंड की शहजादी के शादी का गाउन की तस्वीर तक एक दिन पहले अखबार में छप गई थी। भाई, हमारा ड्रेस उससे ज्यादा अहम है। तो फिर ऐसा करो कि इस पर एक ताला लगा दो, क्योंकि मैं तो पूरा दिन घर पर ही होंगी ना। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए फातिमा गुल। अरे, अब तुम कुछ कहोगी या मेरी बात से इत्तेफाक है तुम्हें? मुक़द्दस खातून, तुम अपने कमरे में चली जाओ। फातिमा गुल वैसे ही बहुत थकी हुई है, तुम उसकी थकावट को बढ़ाओ नहीं। अब आराम की नींद सोना तुम। अच्छा, तुम भी। चलो भाई, आज तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम का वक्त आ गया है। अच्छी नींद सोना। ठीक है, चलो, शब बखैर। गुड नाइट आपा। शब गुड बखैर। नाइट। फातिमा गुल, आपा ठीक कह रही हैं। मैं बस जा ही रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ। मैंने इतना इंतजार किया, वहां मिन्नतें की कि मुझे अपने बेटे को एक नजर देखने दो, मगर उन्होंने नहीं देखने दिया। अल्लाह, कितना जुल्म है, मैं क्या करूं। तुम कुछ खा पी लो हिलमिए। नहीं पीना। मेज पर रख दो, बाद में ले लेगी। आज तो मैं खाली हाथ लौट गई हूँ, लेकिन कल मैं जरूर मिलूंगी उससे। कोई नहीं रोक सकता मुझे। इनको मुझे मिलवाना ही होगा। आखिर मैं माँ हूँ उसकी, माँ। मत रो प्लीज हिलमिए, तबीयत खराब हो जाएगी। गुड इवनिंग।
अच्छी खबर है ख़वातीनो, अच्छी खबर है। निशात यशरान खत्म। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने अपने आप को दिवालिया करार दे दिया। माफ करना, मैं कुछ नहीं समझ सका। दुकानें बंद हो चुकी थी, बाजार भी बंद हो चुके थे, इसलिए मैं तुम्हारे जश्न मनाने के लिए बारूद का सामान नहीं ला सका। मुझे माफ कर दे। रहने दे भाईजान, इनका हाल देखें। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही मुझे भाईजान कहते हुए? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पहाड़ में क्या तुम्हारा भाईजान? आराम से बैठ जाए भाईजान, क्या हो गया है? आराम से बैठे। आओ हम लोग ऊपर चलते हैं। तुम दोनों को 1 मिनट के लिए मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल सुबह अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। भाईजान, रिशाद भाई, बहुत हो गया, बस करें। अरे हाँ, एक बात और, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे लाडले का भी पता चल गया है। मेरा मतलब है कि सलीम यशरान साहब का भी पता चल गया है और कुछ दिनों में वो अब गिरफ्तार भी हो जाएगा। आओ ऊपर चले। और तुम ये समझ रही हो कि मेरा भी वही हश्र होगा जो लिमान खातून का हुआ था, और मैं भी वैसे ही पागल हो जाऊंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखना, मैं तुम्हारी तबाही देखूंगा। मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ हूँ। तो रिहान, तुमने सोचा था कि मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या है, क्या देख रही हो मुझे? दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है मुझे। सिर्फ एक कमजोर लड़की की वजह से तुमने मुझे बर्बाद कर डाला। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा आखिर तुमने मेरे साथ किया क्यों? यशरान होल्डिंग बर्बाद करके रख दी तुमने। जाओ और जाकर आंसू बहाओ। ये आंसू फातिमा गुल के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए बहाना। अपने ऊपर तरस खाओ, अपने लिए आंसू बहाना, अपनी मैयत पर बैठकर रोना। फातिमा गुल के लिए तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। खुदा तुम्हें गारत करे, खुदा गारत करे तुम लोगों को। तो मुझसे मिले बगैर ही चली जाओगी? मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मेरे अब्बू ने मुझे पैगाम पहुंचाया है, मुझे फौरी तौर पर वापस जाना होगा। नहीं तो वो हम दोनों के बारे में पुलिस को बता देंगे। सच में? उन्होंने सब इंतजाम करवा दिया है। अगर मैं आज नहीं गई तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा? मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दो।
जिंदगी है मेरी जान, चाहत हो तुम मेरी है मेरी जान, आरज़ू हो मेरी ए मेरी जान, चाहत हो मेरी ए मेरी जान। मैं देखती हूँ। हेलो गुल किशन। फातिमा गुल। मुस्तफ़ा, प्लीज फोन बंद मत करना, बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ है तुमसे मेरा। कहाँ से फोन कर रहे हो तुम? कहाँ पर हो? मैं तुमसे। क्या वो रिहा हो गया? मैं जेल से बात कर रहा हूँ तुमसे। क्या तुम इससे शादी कर रही हो? आखिर तुम मुझे फोन कर क्यों रहे हो? इधर लाओ मुझे 2 फोन। फातिमा गुल, क्या ये खबर वाकई सही है? फातिमा गुल देखो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। दोबारा फोन मत करना, मैंने तुम्हारा खत नहीं पढ़ा था, फाड़ दिया था। प्लीज मुझे फोन मत करना तुम। मेरी बात सुन लो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है फातिमा गुल। कोई भी तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ। मुस्तफ़ा, अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं रहा। लड़की फोन क्यों नहीं बंद कर रही हो? प्लीज तुम इससे शादी मत करो, सिर्फ मेरी हो तुम। इंतजार करना मेरा। क्या चाहते हो तुम? तुम इससे शादी नहीं कर सकती। देखो, मुझे दोबारा फोन मत करना और नहीं खत लिखना मुझे। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आ रही है तुम्हें मेरी आवाज? आराम से बैठो, बैठो यहाँ पे बैठो। चलो बैठो, शाबाश, पुरसुकून हो जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो ये लो। बस अब बहुत हो गया, इस आदमी को खामोश कराना ही पड़ेगा। क्या समझता है ये? क्या आप करीम को फोन करेंगे? नहीं, कादिर को। करीम, देखो जरा कादिर भाई आ गए। आराम से, शाबाश, जरा ख्याल से लेके जाना। ओह, लार्ज स्क्रीन वाला टीवी, इसकी क्या जरूरत थी कादिर भाई? ये टीवी कादिर भाई की तरफ से है? हाँ, टेलीविजन, डीवीडी और बिजली से चलने वाली बाकी चीजें भी कादिर भाई ने दी हैं। मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी ली हैं, जरा इसे भाई आपने ये सब क्यों किया? अरे पकड़ो भाई, मेरा फोन बज रहा है। मरियम का फोन है, जरूर ये पूछेगी चीजें पहुंच गई या नहीं। सुबह से तंग किया हुआ है। पहुंच गई मेरी जान, सारी चीजें पहुंच गई, ठीक है? मुस्तफा का फोन आया था। क्या? कब किया? कहाँ से फोन किया? अभी फोन आया उसका, जेल से फोन किया था उसने। फातिमा गुल ने फोन उठाया और उसने पता नहीं क्या बकवास की इससे कि ये गुस्से से पागल हो गई। क्या कुछ कहा है उसने इस बेचारी से कि ये खुश्क पत्ते की तरह थर थर कांप रही है। उफ खुदाया, क्या हुआ कादिर भाई? 1 मिनट करीम। करीम वहीं पर है क्या? हाँ, मैंने सब चीजें ले ली, वहीं पहुँचाने के लिए यहाँ आया हुआ था। क्या हो गया भाई, किसने फोन किया था? हाँ मरियम, 1 मिनट। इधर लाए, मुझे दें आप। करीम बात करना चाहता है तुमसे। आपा के मुस्तफा का फोन आया था। करीम पुरसुकून हो जाओ, फातिमा गुल ने उससे कोई भी बात नहीं की और फौरन फोन बंद कर दिया। क्या वो जेल से छूट गया है? ऐसा नहीं है, वो जेल से ही बात कर रहा था। आपा फातिमा गुल का फोन दीजिए जरा। हेलो। फातिमा गुल, क्या कहा उस घटिया इंसान ने तुम्हें, बताओ मुझे। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। वो क्या कह रहा था फातिमा गुल? चाहता है कि हम शादी ना करें। खुदा की लानत हो उस पे। और क्या कहा उसने? करीम, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ ना, हम बैठ के बात करते हैं। फातिमा गुल, तुमने उससे क्या बात की? चीख क्यों रहे हो? करीम, वो बेचारी बुरी तरह कांप रही है, खुदा के लिए ऐसे बात मत करो उससे, वरना मैं समझूंगी कि मैंने गलत किया तुम्हें ये बताकर। हम अभी आ रहे हैं ना, वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। आखिर वो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? आपा, मेरी बच्ची। फातिमा गुल, तुम रोना बंद करो बस। तुम पे खुदा का अजाब आएगा मुस्तफा।
जेल में भी सुकून नहीं है उसे। ठीक है, मैं वार्डन से जाके शिकायत करूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखा आपने उस आदमी को, वो बाज नहीं आएगा। प्लीज आप उस गधे का ठीक है मुंह बंद ना, करवा करीम, दे। संभालो वो मेरे खुद को। सब्र को आजमा रहा है। भाई आप किसी तरह उसका मुंह बंद करवा दे। करीम, आकर देखना जरा, मैंने टीवी ऑन कर दिया, तस्वीर बहुत अच्छी आ रही है। उसे अपने जहन पर हावी मत होने दो, वो यही चाहता है। उसने फातिमा गुल से कहा है कि मुझसे शादी न करे। ठीक है करीम, मैं देख लूंगा ना, तुम अंदर जाओ, चलो। बुरी खबर मिली है क्या? क्यों दिल बर्दाश्ता हो रहे हो? तुमने जिससे भी टेलीफोन पे बात की थी उसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। पता है ना लोग क्या कहते हैं, अगर पैसा सड़क पर भी मिले तो उसे जरूर गिनो। जो तुम्हारा दिल चाहे करो। अगर तुम इतने पैसे एक फोन कॉल के दे देते हो कोई तो बात है। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो, हम उसका भी इंतजाम करवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं बहुत सारे पैसों के लिए। और कोई ऐसा दरवाजा है जो तुमसे नहीं खुल सकता या कोई तुम्हें तंग कर रहा हो, उसका इंतजाम भी हो सकता है। खुदा तुम्हें और पैसे दे। एक आदमी है, करीम इल्गास, मैं इसे मरवाना चाहता हूं। मई की 5 तारीख से पहले तुम इसको मार डालो। उमर ने सरकारी तौर पर शिकायत कर दी है। अब जेल के हुक्काम अपनी तफ्तीश करवाएंगे। उस बेवकूफ ने अपनी जिंदगी और भी मुश्किल कर ली है। भाड़ में गई उसकी जिंदगी। उमर भाई वहां जाके उससे बात भी करेंगे ना? हाँ, कल करेगा। अगर कोई मुझे उससे मिलने दे तो मैं अच्छी तरह बता दूंगा कि किसी का सुकून बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ऐसी बातें मत करो, तुम देख नहीं रहे वो कितनी परेशान है। अब शादी से पहले इसे कोई बड़ा मसला मत बनाओ। तुम्हारा काम हो गया क्या? रो क्यों रही हो? फातिमा गुल, मैं माफी चाहता हूं। आज के बाद बात नहीं करेंगे इस बारे में। तुम हमेशा की तरह मुझे इल्जाम दे रहे हो, ऐसे जैसे कि मैंने उससे कहा हो। नहीं, मैं तुम्हें तो इल्जाम नहीं दे रहा था। जो मुस्तफा करता है उसमें मेरा क्या कसूर? उसका नाम मत लो अपने मुंह से। देखा तुमने? तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? फातिमा गुल, वो इतनी दूर से भी तुम पे असर डालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मुझे अच्छा लगता है? जब भी वो मुझे फोन करता है या खत लिखता है मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो। अब नहीं रोगी? ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उमर भाई वैसे भी इसका कोई इंतजाम कर देंगे। मैं वादा करता हूं कि अब किसी बात को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दूंगा। खुश? क्या हम लोग बाबा के साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ, मैं फौरन निकल जाना चाहिए। मैं फ्रेश होके आता हूँ। कपड़े भी बदल लेते हैं। ठीक है। ज्यादा देर मत लगाना, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। ट्रैफिक भी बहुत होगा रास्ते में, वो परेशान होंगे वरना।
बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। क्या वाकई में अच्छा लगा आपको? बहुत, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। करीम, पहनकर तो दिखाओ कैसा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप तो हमारी आदत ही खराब किए दे रही हैं। इस कदर हसीन है ये, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अरे करीम, वाह, ये जैकेट तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। भाई आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो। मुकद्दस जरा खुशबू सूंघना, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? अच्छा है, मुझे पसंद आया। क्या वहां तक आ गई? हाँ भाई, मुझे तो यहाँ तक भी आ गई खुशबू। चलो ना, अब तुम भी अपना तोहफा खोलो खोलो। अच्छा, खोलती हूँ। शुक्रिया जेनी साहिबा। बस आपको पसंद आनी चाहिए। आपकी उर्दू तो बहुत ही अच्छी है। सही कहा ना है कादिर? बिल्कुल अच्छी है। ए मुकद्दस, सूंघ के देखो ना कितनी अच्छी लग रही है खुशबू। राइमी, कुछ तो अदब अदाब का ख्याल रखो। अल्लाह अल्लाह। मुराद बेटा, तुम तो चुप हो जाओ, हमें खुद अपनी आवाज नहीं आ रही। उसे खेलने दो भाई। मेरे तो सर में दर्द हो गया है। चलो जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर खेलो। चलो, मैं जरा अपने कपड़े हैंग करके आती हूँ। हमें पहनकर तो दिखाओ ना। बाद में देख लेना। फातिमा गुल, आप बताएं ना, आपको पसंद आए ना? हमने सोचा था कि आप इन्हें हनीमून पर पहनेंगी। हम लोग हनीमून पे जा ही नहीं रहे। क्यों? मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना। इनके लिए वक्त गुजारना हनीमून से कम नहीं। एक दफा इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो फिर ये लोग हनीमून पे चले जाएंगे। फिर तुम लोग हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाना है ना फारिदीन? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा होगा, हम आपको खूब घुमाएंगे। जून के आखिर में आ जाएंगे ना? आ सकते हैं ना भैया? अभी थोड़ा सा सब्र करो, मेरा नया नया काम शुरू हुआ है। क्या तुमने वो जगह खरीद ली? अभी नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि मालिक अपने बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। मैंने आज बात की थी इनसे, शादी से पहले ये मामला हल हो जाएगा। ये तो अच्छा है। माशाल्लाह, इतनी अच्छी किस्मत है इनकी, हर चीज प्लेट में रखी हुई मिल रही है। मैं समझी नहीं। समझने वाली बात है भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तो सर्दियां होती हैं ना इन महीनों में? नहीं भाई, ऐसा ही होता है। जब यहाँ पे गर्मी तो वहाँ सर्दी, और जब वहाँ सर्दी तो यहाँ गर्मी होती है। ओह, ये तो नई बात पता चली मुझे। जी, मगर वहाँ का मौसम आमतौर पर बहुत अच्छा होता है। हाँ। तुम थक गई हो ना, थोड़ी देर में चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। मैं ठीक हूँ, बस चाय पी लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, चाय तैयार है, मैं देख लूँ। होटल यहाँ से करीब ही है ना, साहिल के पास पैदल का रास्ता। मैं तो चाहती थी कि आप लोग हमारे मेहमान बन कर रहे हैं, मगर फारिदैन साहब को राजी नहीं कर पाई मैं। मरियम आपा, परेशान मत हो, मैं यहीं पर रुकूंगी। मैं तो शादी के बाद ही जाऊंगी। अच्छी बच्ची है। मैं फातिमा गुल की मदद करती हूँ। चलो ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन और ससुराल वालों में खूब दोस्ती है, नजर न लगे। आमीन आमीन। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको हमारा इस्तांबुल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाय, आपने तो भी कुछ देखा ही नहीं। जरा बाहर निकलकर घूमे फिरें तो फिर पता चलेगा आपको। छोड़ो भी मुकद्दस, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने सारी जगह देखी हुई है।